There's some big breaking coming in. Kolkata police has booked senior BJP leaders Kailash Vijayvargiya, Mukul Roy, Loket Chatterjee, along with 20 others for yesterday's rally. All BJP leaders have been booked for unlawful assembly and destroying public property. Violent clashes took place between the BJP workers and Kolkata police yesterday. In light of that, the BJP has now come forward to hold a silent protest. In the meanwhile, even before the protest takes place, Kolkata police now book senior BJP leaders Kailash Vijayvargiya, Mukul Roy, Loket Chatterjee, along with 20 others for yesterday's rally. Remember, BJP leaders have been booked here for unlawful assembly and destroying public property after violent clashes took place yesterday between the BJP workers as well as the Kolkata police. Right when the BJP was on their way, they were on their way to the Secretariat's office in protest. The protest turned violent right at one flashpoint where barricades were placed. BJP workers allegedly threw stones, tried to break down, cross the barricades, and the police used force to stop them. This resulted in extreme clashes. Here we're looking at the BJP leaders. We have Kailash Vijayvargiya joining us on the phone line. Mr. Vijayvargiya, here's the BJP there, the BJP police, in fact the Kolkata police there booking some of the BJP leaders. Your name also has been flashed here. Y'all have been booked for unlawful assembly and destroying public property. What's your take on this? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने पहले सरकार को नोटिस दिया था कि हम लोग इस प्रकार घेराव करने जाएंगे और हमने बकायदा जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम गए, पर पुलिस ने हमें रोका। पुलिस ने हमारे पास कैंचार्ज किया। उसके बाद भी यदि हम पर मुकदमा लगाते हैं तो हम न्यायपालिका पर विश्वास है, हम अपना जवाब देंगे। पर वहाँ जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है वो सब आप लोगों ने भी देखा है और दिखाया है पूरे देश को। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण जा रहे थे, उन्होंने लाठीचार्ज किया, उन्होंने पानी की बौछारें की, उन्होंने आंसू गैस के गोले फोड़े, सब कुछ किया उन्होंने। और केस भी हम पर ही, ममता जी से इससे ज्यादा हम अपेक्षा भी नहीं करते। ये हमें मालूम था कि इस प्रकार के केस लगेंगे। विजयवर्गीय जी, यहाँ पर जो आरोप लगे हैं आप लोग पर अनलॉफुल असेंबली एंड डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो पुलिस ने बुक किया है ये एलिगेशंस है, जो अनलॉफुल असेंबली एंड डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी। कोलकाता गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया था ऐसे रैली उठाने के लिए, मगर फिर भी रैली प्रोसीड हुई और क्लैशेस भी हुआ और पुलिस ने बोला कि प्रोटेस्टर्स ने पत्थर मारे पुलिस को, इसीलिए उन्होंने फोर्स यूज किया रोकने के लिए। देखिए, हमने वीडियो जारी किया सोशल मीडिया में और कुछ मीडिया ग्रुप ने दिखाया भी है कि पुलिस खुद पत्थर मार रही है, पुलिस खुद बस फोड़ रही है। ये सारे वीडियोस हमने जारी किए हैं। तो वहाँ पुलिस की भूमिका ही संदिग्ध है। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, यदि वो कोई भी केस लगाएंगे तो हम न्यायपालिका में जाएंगे और लड़ेंगे केस को, क्योंकि हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। ममता जी की किसी भी ज्यादती का हम सामना करेंगे। न हम झुकने वाले हैं, न टूटने वाले हैं, न दबने वाले हैं। इन सब चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी का हम विस्तार करेंगे और वहां से उनको हटा के रहेंगे। ममता जी, विजयवर्गीय जी, यहाँ पर कोलकाता पुलिस के पास एक बीजेपी वर्कर जो पकड़ा गया, उनके पास बंदूक भी थी। देखिए, उसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है और वो किसी का बॉडीगार्ड की नौकरी करता है वो व्यक्ति। अब उसके पास लाइसेंस भी है। अब पुलिस कुछ भी कहे तो अब क्या कह सकते हैं। जिसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस की हमने फोटोकॉपी भी सोशल मीडिया में जारी की, आपके पास भी पहुंच गई होगी। वो कोई ऐसा भी नहीं था कोई बदमाश हो, उसके पास बकायदा लाइसेंस है। अब लाइसेंसी रिवॉल्वर रखने का तो किसी को अधिकार है। तो उस प्रकार उसको दुष्प्रचार करना कि रिवॉल्वर लेकर गए थे, ऐसे तो सब पुलिस वाले के पास रिवॉल्वर थी, सभी क्या गलत काम कर रहे थे क्या वहाँ पर? लाइसेंसी रिवॉल्वर है। पुलिस वाले के पास रिवॉल्वर होती ही है, मगर प्रोटेस्टर्स के पास रिवॉल्वर क्यों थी? क्या ये आपको पता था कि ये प्रोटेस्ट वायलेंट होगा? देखिए, वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता का बॉडीगार्ड है, ऑफिशियल, और पुलिस को सूचना है कि वो उसका बॉडीगार्ड है। अब पुलिस उसको खेल रही है तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? ममता जी की पुलिस है,
कुछ भी कर सकती है वो। यहाँ पर तेजस्वी सूर्या ने बोला है कि क्रूड बॉम्ब्स फेंका गया था प्रोटेस्टर्स के ऊपर, क्या ये सच था? देखिए, ऐसा है कि सारे वीडियो जो आपके पास है, आप लोगों ने दिखाए हैं सबको। गंदा पानी फेंका गया, ब्लू कलर का पानी फेंका गया, उसमें पता नहीं कौन सा केमिकल था जिसके कारण हमारे कार्यकर्ता बेहोश हो गए, आंसू गैस के गोले फोड़े, पता क्या सब कुछ तो किया उन्होंने। जो जाति कर सकते थे, जैसी जाति कर सकते थे, सबकी लगभग 1500 कार्यकर्ता घायल हुए हैं हमारे। खूब पिटाई हुई हमारे कार्यकर्ताओं की। पर हमें इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हम गए थे किसी चीज का विरोध करने के लिए और हमें मालूम था ममता जी इस प्रकार का करेगी। हमें न्यायपालिका पे विश्वास है और हमें बंगाल की जनता पे विश्वास है। जी, यहाँ पर एक बीजेपी कार्यकर्ता, एक सिख आदमी के ऊपर भी हमला किया गया है। यहाँ विजुअल बता रहा है कि पुलिस ने उनका जो पगड़ी है उनको उसको निकाला है। तो जैसा है कि वो सिख है और उसकी पगड़ी उछाल दी तो ममता जी चुप है। यदि किसी भाईजान की गोल टोपी उछाल देते तो ममता जी उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर देती। यही तो तुष्टिकरण चल रही है बंगाल के अंदर। आप अभी साइलेंट प्रोटेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर कोलकाता से रिपोर्ट आई है कि बीजेपी एक साइलेंट प्रोटेस्ट इनिशिएट कर रहा है, क्या आप भी होंगे उसमें? हाँ, 4:30 बजे एक साइलेंट प्रोटेस्ट है हमारा। जी, यहाँ पर मुकुल रॉय, लॉकेट चैटर्जी और 20 लोगों को भी बुक किया गया है आपके अलावा। आपको क्या कहना है यहाँ पर? ये हमारे साथ मुकुल राय भी हैं, लॉकेट जी भी हैं, हम सब लोग हैं यहाँ पर। आप मुकुल राय जी से भी बात करना चाहे तो दे देता हूँ फोन। हाँ, प्लीज दे दीजिए। मुकुल राय जी, हेलो। मुकुल रॉय जी, आपके ऊपर पुलिस ने बुक किया है अनलॉफुल असेंबली एंड डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी चार्जेस पे, आपका क्या कहना है? देखिए, ममता जी गवर्नमेंट आने के पहले बोला है कि कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट में पुलिस आएगा नहीं। तो लेकिन हम लोग देख रहा है डेमोक्रेटिक मूवमेंट में क्या हो रहा है। तो ममता तो उसका जो जानकारी में है वो करेगा, करने दीजिए, इसलिए हम लोग दौड़ाता नहीं। हम तो 2017 साल में भाजपा पे ज्वाइन किया है। 17 साल से आज के जो आए इसमें अंदर हमारा 46 केस लगाया, तो इसलिए हमारा कोई ये नहीं है। Mr. Mukul Roy, you're saying you're unfazed by these charges made by the police. Even though they've booked you, it does not matter to you. You're still going to continue your protest. That is false and fictitious. False and fictitious. Here is Tejasvi Surya who says that crude bombs were thrown at protesters. How true is that? These are allegations that haven't been proven, but crude bombs, country-made bombs were thrown at protesters. What Tejasvi's allegation they have made, that is false and fictitious. Right. Right. We understand the Kolkata police say that protesters were the ones who used force, Mr. Mukul Roy. What is your take on that? No, again I repeat, that before coming to the power, Mamata told that no police will be sent to against the government, against any political allegation. But what is happening? What we have seen. So whatever action they have taken, let them take. We will fight it out in the road. Here, there is the charge is for destroying public property and, of course, unlawful assembly. When they say unlawful assembly, there was no permission granted for a protest of this magnitude, but yet the protest was carried out. Were you unfazed with the laws, with the restrictions in place, considering it's a COVID pandemic? What's your take on that? Yes, it's not Mr. Roy? right. Mr. Roy, can you hear me? All right, thank you very much, Mr. Mukul Roy. There you heard it. Several BJP leaders have been booked, at least 20 leaders, including Mukul Roy, Loket Chatterjee. You heard the leaders speak to us, speak to India Today. They are going to fight it out. They say that this is Mamata Banerjee's government, their tactic to try and stop the BJP protesters from reaching the state secretariat. This was a pre-planned attack on the protesters, claim the BJP workers, while the Kolkata police say the BJP workers there in turn, the protesters turned violent, which is why they used force.
Of course, the blame game continues even as we speak. The BJP now going to carry out a silent protest in just moments from now. About 4:30 is what they've planned. Now, a day after clashes broke out between the BJP workers and the Kolkata police, Mamata Banerjee government is under fire for brutally beating a Sikh man during the clash yesterday. In the visuals on your screens here, you can see Kolkata police dragging a Sikh man and forcefully removing his turban. This despite the Sikh man repeatedly requesting the cops to spare his turban. The man kept his ears and eyes shut as he suffered this humiliation at the hands of the Kolkata police. Identified as Balwinder Singh, the Sikh man was deployed in security of a BJP worker. BJP slammed the barbarity of the police, demanded Chief Minister Mamata Banerjee take strict action against the guilty cop. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.